जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इजराइल, हमास, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस यूक्रेन वॉर देखने को मिले, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त इस तरह के हालात में कई और देश पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, और अगर बात करें भारत की, तो चीन और भारत की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन भी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। और बता दें कि इसीलिए भारत मौजूदा समय में टू फ्रंट वॉर को ध्यान में रखते हुए अपने युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान और चीन का कोई भरोसा नहीं है, और जिस तरह से भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उससे पाकिस्तान और चीन चिढ़े भी हुए हैं। पाकिस्तान और चीन के अलावा अमेरिका की टेंशन को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को डेवलप कर रहा है, उससे अमेरिका की बादशाहत को भी चुनौती मिल रही है। बता दें कि आज की इस खास वीडियो में हम भारत के ऐसे हथियार के बारे में जानने वाले हैं जिससे चीन की चिंता में और भी इजाफा होने वाला है, और भारत के इस हथियार से अमेरिका की टेंशन भी बढ़ने वाली है। इस हथियार के बारे में जानकर रूस भी हैरत में है कि आखिर कैसे भारत इस तरह के मायावी हथियार को डेवलप कर रहा है। दोस्तों, आज की ये खास वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत पिछले कुछ सालों से अपनी तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है, और इसके लिए कई तरह के वेपन्स को डेवलप किया जा चुका है, जबकि कई अन्य खतरनाक हथियारों को डेवलप किया जा रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान कभी भी एक साथ भारत पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए हथियारों को डेवलप करने की प्रक्रिया भारत जोरों शोरों से जारी रखे हुए है। बता दें कि भले ही भारतीय वायुसेना के लिए अभी तक 5 जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा कई ऐसे हथियारों को भारत ने डेवलप कर लिया है, जिसके बारे में जानकर दुनिया के बाकी देश हैरत में हैं। और बता दें कि इसी कड़ी में भारत एक और मायावी हथियार डेवलप कर रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि भारत अपने इस हथियार को स्वदेशी तकनीक से तैयार कर रहा है। तो भारत किस हथियार को डेवलप कर रहा है, यह हथियार कितना खतरनाक होगा, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों, आप इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थाड तथा रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय सैन्य बड़े में रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि भारत अपने लिए एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है, और यही वो भारतीय मायावी हथियार है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अभी से ही डिफेंस एनालिसिस का ये मानना है कि इससे पाकिस्तान और चीन की सभी चालबाजियों पर लगाम लगाया जा सकेगा। सीमा पर इसकी मौजूदगी से भारत के दुश्मन देशों के तमाम हवाई हमले विफल हो जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपको बता दें कि भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम कुश है। और दोस्तों, भारत का ये कुश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम और रूस के S-400 से कई गुना अधिक तेज और शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है। भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के लिए रक्षा कवच का काम करेगा, जिसे भेद पाना ना तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा और ना ही चीन के लिए। बता दें कि DRDO द्वारा इसे खास तौर पर किसी भी संभावित हवाई हमले या ड्रोन हमले से भारत की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुश सिस्टम की सबसे अच्छी खासियत इसकी अत्यधिक सेंसिटिव और तेजी से रिस्पांस करने वाली टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है। अपनी इस खासियत की वजह से ये हवाई खतरों को तुरंत डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मौजूदा समय में इजराइल के आयरन डोम को दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन कई डिफेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग भारत का कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षमताओं के मामले में इजराइल के आयरन डोम को भी पछाड़ देगा। इसकी तकनीक को अत्याधुनिक सेंसर, राडार और मिसाइल इंटरसेप्ट के साथ तैयार किया गया है, जिस वजह से ये लंबी दूरी, मध्य दूरी और छोटी दूरी तीनों ही तरह के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। बता दें कि कुश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 360 डिग्री कवरेज और किसी भी दिशा से आने वाले हमले को डिटेक्ट करने की क्षमता मौजूद है। ये दुश्मनों द्वारा छोड़े गए किसी भी तरह के हथियारों को इंटरसेप्ट कर पाने में सक्षम होगा।
दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा कुछ सिस्टम को लॉन्ग रेंज सर्विलांस, फायर कंट्रोल रडार और अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस किया गया है। बता दें कि ये 3 लेयर वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो सरफेस टू एयर में मार करने में सक्षम होगा। बात करें इसके 3 लेयर्स की तो ये 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तथा 350 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी करने के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ सिस्टम तकरीबन 90% से ज्यादा हमलों को रोकने में सक्षम होगा। सबसे खास बात तो यह है कि इस सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता मौजूद होगी, यानी कि दुश्मनों के वैसे हथियार जो रडार से बचकर भारत की ओर आ रहे होंगे उन्हें भी इस सिस्टम द्वारा नष्ट किया जा सकेगा। और बता दें कि इस सिस्टम की यही खासियत इसे इजराइल के आयरन डोम, रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड सिस्टम से अलग बनाती है। यानी कि ये खासियत मौजूदा समय में दुनिया के किसी अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम में नहीं है। बता दें, इस सिस्टम में दुश्मनों के बड़े एयरक्राफ्ट्स को भारत से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक देने की क्षमता मौजूद होगी। तो दोस्तों, ये तो रहे कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमताएं। आइए इससे जुड़ी अन्य खबरों के बारे में जानते हैं। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि भारत द्वारा कुछ सिस्टम के लिए एक अलग यूनिट बनाई जा रही है जो इंडियन एयर फोर्स के लिए एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करेगी। और बता दें कि इसके डेवलप होने के बाद ऑपरेशनल होते ही इस बात पर पक्की मोहर भी लग जाएगी कि भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब बात करें ये कि भारत अपने कुछ सिस्टम को कब तक डेवलप कर लेगा, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों के भीतर भारत अपने इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती अपनी सीमा पर कर देगा। दोस्तों, बस इस दरमियान भारत के कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कई तरह के परीक्षणों से गुजरना होगा और उन परीक्षणों में सफल होने के बाद ही इस डिफेंस सिस्टम को भारतीय सैन्य बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि स्वदेशी तरीके से डेवलप किए जाने के कारण भारत बेहद ही कम खर्चे में इसे डेवलप करने वाला है और इससे आत्मनिर्भर भारत योजना को काफी बल मिल रहा है और भारत के डिफेंस पावर के लिए एक और सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भारत नई नई तकनीक को तेजी से अपना रहा है और बड़ी ही तेजी से अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है। और जिस तरह से मौजूदा समय में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियारों की मांग बढ़ गई है, उसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग भी निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। और जहां इसकी क्षमताओं से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ने वाली है, वहीं डिफेंस मार्केट में इसकी बढ़ने वाली डिमांड से अमेरिका की टेंशन भी बढ़ने वाली है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत का ये हथियार भारत का एक तगड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।